हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स? आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। आज हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 6.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं चैम्स। साथ में बने रहिए ताकि आपके समझने में आसानी रहे। देखिए आज अब इसको हमको ये फॉर्मूले इसमें यूज़ करने हैं जो हमने अभी 6.1, 2 और 6.3 में देखे ना, उसी सब का मिक्सचर लेकर इसको बनाना है चैम्स, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या क्या फॉर्मूलेज देखे हैं। ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर दूसरा है ए माइनस बी होल स्क्वायर, उसका क्या होता है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट वन है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लेते हैं चैप्स, एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला है चैम्स, ठीक है ना। ये फॉर्मूलेज रख के हमको ये हीरोज़ लेके हमने सॉल्व करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, ठीक है चैम्स। इसके जो है सब क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाय एम प्लस एन मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम क्यूब माइनस एन क्यूब, ठीक है चैम्स। देखिए अब हमारे पास ये दे रहा है, हमारे को इसको जो है ना इसके ये फॉर्मूलाज रख के सॉल्व करने हैं चैम्स, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये है जो है एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसकी जगह पे हम एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये 2 टाइम्स ले सकते हैं ना, तो हम इसको ले लेंगे 2 टाइम्स, ठीक है। देखिए हम इसको ले लेंगे, क्या लिखेंगे हम, तो एम और एन एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में एम और एन, ठीक है। एक में प्लस की साइन और एक में माइनस की साइन, ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है चैम्स। अब प्लस एम प्लस एन स्क्वायर ये भी 2 टाइम्स है, तो जब ऐसे होता है तो हम क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में और एक बार और एक प्लस में। माइनस में होता है तब साइन चेंज होती है चैम्स, लेकिन प्लस में सेम साइंस रहती है, ओके, ये आपको पता होगा। ये हो गया। अब देखिए अब ये वाला एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, तो ये आपको एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर हमने सेम लिख दिया। अब देखिए नीचे क्या है, एम क्यूब माइनस एन क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है चैम्स, तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या है, ए माइनस बी होल क्यूब इजिकल टू ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमने पूरा एक्सरसाइज किया है चैम्स, तो हमको याद आराम से है। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, एम और एन है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो है ना। तो हमको क्या लेना है, पहली बार पहले ब्रैकेट में ए एम और माइनस एन, उसके बाद में एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लिया हमने क्या, तो एम पहले तो है एम माइनस एन पहले ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में एम का स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है ना चैम्स, ये याद होगा ना आपको, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग ये देख लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन और सॉरी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो होता है वो अगर सेम नंबर्स है तो वो कट जाते हैं, वो माइनस हो जाते हैं, वो सेम अपनी जगह छोड़ देते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं कौन सा है, तो ये एम प्लस एन है और ये भी एम प्लस एन है, ये एम प्लस एन और ये एम प्लस एन माइनस कर दिया, एम माइनस एन और एम माइनस एन। देखिए चैम्स ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में है एक न्यूमरेटर में है, इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी देखिए ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है, सेम नंबर भी होने चाहिए, सेम साइन भी होनी चाहिए, प्लस सेम जो है वेरिएबल होना चाहिए और सेम उनके पावर होने चाहिए। इसलिए आराम से गौर से देखिए और करते जाइए। हमने क्या किया, हमारे पास ये पहले हमने फॉर्मूला रख के लिख लिया। अब हमारे पास m प्लस एन एक न्यूमरेटर में है, m प्लस एन एक डिनोमिनेटर में है, तो इसको हमने ये एक टर्म है ना, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया चैम्स, ठीक है। फिर हमारे पास था m माइनस एन जो एक न्यूमरेटर में था, m माइनस एन जो एक डिनोमिनेटर में था, उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर एक था m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। पता चला इसको हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नीचे भी वैसे आने वाला था, सेम आया है एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, तो ये कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा देखिए हमारे पास ऊपर कुछ भी नहीं है यानी 1 है, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं यानी 1 है और डिनोमिनेटर में m प्लस n बचा।
ये हमारा आंसर आ गया चैम्स। ठीक है, ईजिली सॉल्व, साथ में बने रहेंगे तो ईजिली सॉल्व कर पाएंगे चैम्स। तो पूरे देखिए, पूरे वीडियोस देखिए, तब आराम से समझ में आएगा आपको। चैम्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाय a प्लस 3। ये क्वेश्चन है चैम्स। देखिए हमको क्या करना है, इन दोनों के पहले फैक्टर्स निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर माइनस 1 जो है 1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है, तो अगर इसको हम स्क्वायर लगा देंगे दोनों को तो चलेगा ना। तो क्या हो गया, ए माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया। तो माइनस है तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे चैम्स, देखिए ये वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए माइनस 1 है ना, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, ए माइनस ये बी वाला, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला। तो ए माइनस 1 और ए प्लस 1 ये वाला हो जाएगा यहाँ पे। इसके दोनों के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं चैम्स। देखिए फैक्टर्स निकालना है कौन से नंबर्स के, टर्म्स के, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21। हमने देखा है कांस्टेंट टर्म और जो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके आगे 1 है, 21 पंजा कितना होता है 21। मल्टीप्लिकेशन करने पर 21 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट या एडिशन करने पर 10 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं चैम्स, तो देखिए 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आता है, 7 और 3 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाता है। ठीक है, तो दोनों को प्लस करना है, प्लस और प्लस। तो इसका हम फैक्टर अगर निकालते हैं ए के साथ में ना, तो ए प्लस 7 और ए प्लस 3 हो जाता है। ठीक है जैम्स, देखिए करके बता देते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7a प्लस 3a प्लस 21, दोनों में कॉमन क्या है ए प्लस 7 और दोनों में कॉमन क्या है प्लस 3a प्लस 7, ये हो गया a प्लस 3 और a प्लस 7। ठीक है चैम्स, यही नंबर्स आ गए दोनों। और दूसरा क्या है हमारा, तो दूसरा है ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7। फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आता है -7 और इंटू 1 इज इक्वल टू -7 और प्लस माइनस करने पर 6 आना चाहिए। ठीक है, तो कौन से दो नंबर्स हैं, ये हो जाएगा 7 माइनस 1, 7 में से 1 गया तो 6 होता है, 7 1 ज़ा 7। हमको बड़े नंबर की साइन चाहिए तो 6a यहाँ 7a यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस करना है तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 आने के लिए माइनस लेना पड़ेगा, ये 1a 7a माइनस 1a। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जब फर्स्ट हमारा कांस्टेंट नंबर जो उसके आगे कोई नंबर नहीं है 1 है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं चैम्स। तो देखिए क्या लिखना है, a प्लस 7 और a माइनस 1। ठीक है चैम्स, अगर नहीं तो देखिए यहाँ करके बता देती हूँ, a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 7। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, तो a प्लस 7 माइनस 1 a प्लस 7। ठीक है, तो क्या आ गया a प्लस 7 और a माइनस 1, यही हमने लिया है। ठीक है, अब वहाँ पे लेके रख लेते हैं। देखिए हमने जो अभी फैक्टर निकाला है उसकी जगह पे ये लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 का हम क्या फैक्टर निकाल लेते हैं, तो आ गया था a प्लस 3 और a प्लस 7। ओके, और सेकेंड वाले का क्या आया था चैम्स, तो a प्लस 7 और a माइनस 1। अब इनका ले लेते हैं, ये a माइनस 1 इसका स्क्वायर हो गया, दोनों का भी स्क्वायर स्क्वायर हो गया, बाय a प्लस 3 ऐसे ही लिखना है। ठीक है चैम्स, अब देखिए a प्लस ये कैसे a प्लस 3 ले लिया और ये a प्लस 7 देन a प्लस 7 और a माइनस 1। ठीक है, ये ऐसे ही हो गया। अब हम कौन सा वाला लेने वाले हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें क्या हो जाता है चैम्स, मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा दिया हमने, a प्लस 1 और a माइनस 1 और ये a प्लस 3 ऐसे ही। ठीक है, अब हमारा इतना हो गया। अब हमको देख लेना है कि कोई नंबर इसमें माइनस हो रहे क्या होते हैं, डिवाइड। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए a प्लस 3 डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल कर दिया। a प्लस 7 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ठीक है चैम्स, a माइनस 1 सब कैंसिल हो गया। अब बचा है सिर्फ हमारे पास a प्लस 1, तो ये न्यूमरेटर में है तो हम इसको a प्लस 1 लिख दिया हमने चैम्स।
ये हमारा आंसर आ गया। ईजी ना, खाली आपको फॉर्मूले रखने हैं, फॉर्मूला याद करना है और लिखने ले जाना है। चैम्स हमारा थर्ड एग्जाम्पल है 8x³ - 27y³ डिवाइडेड बाय 4x² - 9y²। देखिए आप देख सक रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ये ऊपर जो है ये क्यूब में है और ये पूरे जो है नंबर्स ये स्क्वायर में है, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पे हमको पता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है, 3 टाइम्स है ना, क्यूब है तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो हम इसको ले सकते हैं 2x - 27 का क्या होता है चैम्स, तो 3 होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, y होल क्यूब ले लेते हैं एक बार, ठीक है। और देखिए 4x² है -9y² है, तो 2 जो है 4 का भी स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट है, तो 2x हमने यहाँ पे क्यूब लगाया चैम्स, ठीक है। अब स्क्वायर की बारी है, -3y होल स्क्वायर। देखिए चैम्स 8 यानी यहाँ पे देख लेते हैं 2 × 2 × 2 क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, ये 4 का हो गया स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे 8 का हो गया, ये 2 का हो गया। 3 का देख लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 हो गया, और 9 3 ज़ा 27। तो क्यूब रूट क्या आ गया चैम्स, देखिए 2x - 3y होल क्यूब आ गया, ये क्यूब है 3 टाइम्स है, और 2x - 3y होल स्क्वायर, ठीक है चैम्स। हमने ये सॉल्व कर लिया। अब आपको पता होगा इसका क्या फॉर्मूला है, तो जो a - b होल क्यूब होता है तो उसका क्या होता है, एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b²। तो वही फॉर्मूला रख के हमको करना है, और इसका 2x - 3y है तो इसको हम 2 टाइम्स ले लेंगे, ठीक है ना चैम्स। तो ले लेते हैं हम लोग, हम यहाँ लिख ले रहे हैं 2x - 3y² का क्या होता है चैम्स, तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ, ये होता है a - b होल क्यूब का, तो a - b और a² + ab + b², ठीक है ना। ये ले ले रहे हैं हम, यहाँ पे नीचे ले लेंगे, हमारे पास ये क्या है 2x - 3y, पहले इसको ले लेंगे इस a और b की जगह पे, तो ले रहे हैं 2x - 3y, ये एक ब्रैकेट में हो गया, देन a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस ab यानी 2x और मल्टीप्लाइड बाय 3y प्लस b का स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट हो गया हमारा। अब इसको देखिए ले लेना है 2x - 3y, ये जो है a - b का है ना, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ऐसे लिखते हैं 2x 3y एक ब्रैकेट में, अगेन 2x 3y एक ब्रैकेट में, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है चैम्स। बहुत इजीली आ रहा होगा ना समझ में, हमने ये सब कर चुके हैं इसलिए आराम से कर सकते हैं। फॉर्मूलाज याद रखना है, क्या है फॉर्मूला, तो a - b होल स्क्वायर, a² और b² ऐसे ले लेते हैं तब भी चलेगा, a - b और a + b, ये फॉर्मूला है चैम्स, ठीक है ना। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x - 3y ये जो है फर्स्ट ब्रैकेट है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे ही लिखना है। ये हो गया 4x² प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट दोनों टर्म्स को, तो 3 2 ज़ा 6xy प्लस 3 3 ज़ा 9y², ठीक है चैम्स। ये हो गया आपका, और आपके पास क्या है अभी 2x + 3y डिनोमिनेटर में है और 2x - 3y। अब देखिए आपके पास आंसर क्या है, ये सिर्फ ये दोनों भी आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 2x - 3y और 2x - 3y, एक न्यूमिनेटर में है एक डिनोमिनेटर में है। अब आपका आंसर यही आ गया, क्योंकि कुछ भी और नहीं कट हो सकता ना। 4x² + 6xy + 9y² डिवाइडेड बाय 2x + 3y, ठीक है चैम्स। सो इजीली देखिए हमने क्या किया है, फॉर्मूलाज रखे हैं और सॉल्व करते हैं। चैम्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन है x² - 5x - 28 डिवाइडेड बाय x + 3 और x + 8 मल्टीप्लाइड बाय x² - 64 डिवाइडेड बाय x - 8 होल स्क्वायर, ठीक है चैम्स। अब देखिए ये 8 8 ज़ा 64 होता है, यानी 64 का स्क्वायर रूट क्या हो रहा है, तो 8 हो रहा है, तो हम इसकी जगह पे x - 8 लिख सकते हैं ना होल स्क्वायर,
और x माइनस 8 होल स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे। फिर जो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 है, इसका हम जो है ये निकाल लेंगे, फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो देखिए थर्ड नंबर और फर्स्ट नंबर कांस्टेंट नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू माइनस 24 मल्टीप्लाई किया तो माइनस 24 आ रहा है, और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर माइनस 5 आना चाहिए। ओके, तो देखिए कौन से दो नंबर होते हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 24 आते हैं और प्लस माइनस करने पर 5 आते हैं। 8 3 ज़ा 24 और 8 में से 3 गया तो 5। ठीक है चैम्स, तो देखिए 8 ले लिया और 3 ले लिया हमने, 8x और 3x। ठीक है, माइनस की साइन चाहिए बड़े नंबर की, और प्लस माइनस करना है तो माइनस प्लस माइनस होता है। माइनस 8 में से प्लस 3x गया तो माइनस 5x आता है, तो यही हमको चाहिए। तो हम क्या लिख लेंगे, x माइनस 8 और x प्लस 3, ये फैक्टर आ गया जैब्स। ठीक है, डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। ठीक है ना, आप समझ में आ गया होगा, सॉल्व करना है। चलिए, माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 x माइनस 8 प्लस 3 x माइनस 8। हम कॉमन नंबर्स ले रहे हैं, अब ये तो पता होगा आपको ना। तो x प्लस 3 और x माइनस 8 इसके फैक्टर आ गए, यही हमने यहाँ पे लिया था चैम्स। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं, इसके फैक्टर्स क्या है, x प्लस 3 और x माइनस 8। ठीक है चैम्स, अब देखिए यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 8 ऑलरेडी है डिनोमिनेटर। ठीक है ना, अब इसको ले लेंगे x माइनस 8 होल क्यूब, या इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और यहाँ पे है x माइनस 8 होल स्क्वायर। ठीक है चैम्स, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या आ जाता है, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे भी वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट फैक्टर, तो ऐसे लिख देते हैं x प्लस 3 और ये है x माइनस 8 और x प्लस 8। ठीक है चैम्स, मल्टीप्लिकेशन की साइन डाल के अब ये जो है a माइनस बी वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो x माइनस 8 और x प्लस 8। ठीक है, इसमें भी वैसे ही कर सकते हैं, x माइनस 8 है, 2 टाइम्स लिखना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो x माइनस 8 और x प्लस 8। ठीक है चैम्स, अब देखिए क्या क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लिस्ट ऑर्डर लेना होता है ना। तो x प्लस 3 कैंसिल हो गया, x माइनस 8 कैंसिल हो गया, x प्लस 8 कैंसिल हो गया, और क्या बचा आपके पास, अभी जो बचा है ये भी देखिए प्लस माइनस है, ये भी प्लस है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, 1 आ गया। कुछ नहीं बचा, यानी 1 आ गया आपके पास। ठीक है ना चैम्स, आ गया समझ में। देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में लेना होता है, तो हमने ऐसे ले लिया, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ये माइनस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए और ये माइनस होना चाहिए। ओके, तो देखिए x प्लस 3 कैंसिल हो गया, x माइनस 8 इधर x माइनस 8 के साथ कैंसिल हो गया, ये x माइनस 8 ये x माइनस 8 के साथ कैंसिल हो गया, x प्लस 8 ये x प्लस 8 के साथ कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, कुछ नहीं बचा, यानी 1 आ गया चैम्स। सो इजीली सॉल्व। चैम्स हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अगेन डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। देखिए जब मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अब डिवीजन की साइन है चैम्स बीच में, तो हमको पहले इसको रेसिप्रोकल करना होगा। फर्स्ट नंबर जो है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये फ्रैक्शन को हमने ऐसे लिखना है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन की साइन, और जो सेकंड फ्रैक्शन है ना उसको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल यानी ऊपर नीचे रिवर्स, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, यानी डिनोमिनेटर था x स्क्वायर माइनस 4, तो उसको हमने ऊपर ले लिया, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 को हमने नीचे ले लिया। ठीक है ना चैम्स, अब देखिए इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे, इनके फैक्टर्स निकाल के इनको लिख लेंगे। ठीक है चैम्स, तो हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना होता है, 3 इंटू माइनस 2 तो कितना हो गया, माइनस 6 हो गया। मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस 6 और प्लस या माइनस करने पर माइनस 1 आना चाहिए चैम्स। तो कौन से दो नंबर्स ऐसे, तो 3 2 ज़ा 6 होता है और 3 में से 2 गया तो 1 आता है। अभी बड़े नंबर का साइन हमको माइनस चाहिए, प्लस माइनस करना है तो
प्लस की साइन लगाएंगे, ठीक है ना। बड़े नंबर की साइन हमको माइनस चाहिए है, तो -3 + 2 होता है -1, तो यही हमको चाहिए यहाँ पे, ओके। तो लेकिन इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट नंबर 1 नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको लेके सॉल्व कर लेते हैं। 3x² - 3x + 2x - 2। अब दोनों में कॉमन नंबर क्या है, तो 3x है, इसमें से x बाहर गया, x - 1 + 2x - 1। सैम जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है ना कैसे करना है, अगर उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ पहले वाले वीडियोस देख लीजिए, उसमें पूरी तरह समझाया गया है कि कैसे कॉमन नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो अगर अब मैं फिर इसमें समझाने बैठूँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो ये आ गया 3x + 2, ये एक फैक्टर आ गया, और x - 1 एक फैक्टर आ गया, ठीक है चैम्प्स। अब देखिए दूसरा ले लेते हैं। सेकेंड वाला दिया x² - 7x + 12। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर कॉन्स्टेंट नंबर क्या है, तो 12 1 ज़ा 12, तो ये हो गया 12। मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर -7x आना चाहिए चैम्प्स। तो कौन से दो नंबर्स ऐसे, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते 12 होता है, 4 और 3 को प्लस करते हैं तो -7 आ जाता है। तो देखिए 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमको जो चाहिए है प्लस की साइन चाहिए, प्लस करना है दोनों में, और साइन बड़े नंबर की हमको चाहिए -4 -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा चैम्प्स, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 3 को प्लस करें तो -7, ठीक है, बड़े नंबर का साइन। तो यही ले लेना है। अब देखिए x² - 4x - 3x + 12, x और कॉमन है, x - 4 निकाल लिया, -3 x - 4, तो x - 4 और x - 3 आ गया आपका। फिर इसको देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 3 ज़ा 18। ऐसे तो नंबर लेना है जिनके मल्टीप्लिकेशन करने पर 18 आए, प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए। तो देखिए 9 और 2 होते हैं, 9 2 ज़ा 18 होता है। और अगर हमको बड़े नंबर की साइन चाहिए तो बड़े नंबर पे 9 लगा दिया, 9 पे माइनस लगा दिया, और प्लस ले लेंगे तो +2x ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस -9 + 2 कितना हो जाता है, -7 हो जाता है। ये हमको चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर नहीं है, यहाँ पे जो है 1 नहीं है, तो हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है चांस। 3x² - 7x की जगह पे 9x + 2x - 6। दोनों में कॉमन नंबर क्या है, तो 3x आ गया, x - 3 + 2x - 3, तो ये आ गया x - 3 और 3x + 2। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए चैम्प्स। अब उधर जाके लिख लेते हैं, ठीक है चैम्प्स। ये जो 3x² - x - 2 है, उसका हमने अभी फैक्टर निकाला था, तो उसकी जगह पे फैक्टर लिख देते हैं। 3x + 2 और x - 1, ये इसका फैक्टर था, x - 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अभी हमने इसका भी निकाला है, x² - 7x + 12 का फैक्टर क्या आया था, तो x - 4 और x - 3, ठीक है। अब देखिए ये डिनोमिनेटर का भी हमने फैक्टर निकाला था, क्या था वो, 3x² - 7x + 7x, ये -6 है, ओके, -6 है, तो हम इसको ले लेते हैं। हमने अभी फैक्टर निकाला है x - 3 और 3x + 2, ये फैक्टर निकाले हमने। अब देखिए ये x² - 2 का 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 2 होता है, 2 2 ज़ा 4 हो जाता है ना चांस। तो हमने ये सब लिख लिया। अब इसकी जगह पे हमको x - 2, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, a² - b² का क्या होता है, तो a + b और a - b दोनों अलग अलग ब्रैकेट में, तो इसको ही हम ले लेते हैं। पहले इसको ले लेते हैं, x और 2 एक ब्रैकेट में ले लिया, x और 2 एक ब्रैकेट में ले लिया। अब फॉर्मूला क्या है चैम्प्स, तो a - b का होता है फॉर्मूला, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इसको लिख लेते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। वापस से वैसे ही लिख देते हैं x - 3, क्योंकि हमने इसके तो फैक्टर्स निकाल चुके हैं ना, तो इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं। सेम लिख लेते हैं वापस से, 3x + 2 और x - 1, x - 4 और x - 3। चैम्प्स क्या डिवाइड हो सकता है, उसको डिवाइड कर लेते हैं। क्या डिवाइड हो रहा है, देखिए 3x + 2 और न्यूमरेटर में है, 3x + 2 डिनोमिनेटर में है, देन x - 4 हो रहा है और x - 3 हो रहा है।
तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा वैसे। चैम्स हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, जो आया है बचा है वही लिख रहा है। न्यूमरेटर में क्या क्या आया है, x माइनस 1 x प्लस 2, मल्टीप्लिकेशन की साइन है तो हम नहीं, अगर ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो साइन नहीं लगाएंगे, चल जाएगा, x माइनस 2। ठीक है चैम्स, ये आ गया। अब देखिए हमारे पास x माइनस 3 2 टाइम्स है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम उसको एक बार लिख सकते हैं ना। पहले लिख लेते हैं x माइनस 4 और x माइनस 3 का स्क्वायर। अब आप अगर आंसर में ये पहले है ये बाद में है चलेगा, लेकिन सेम होना चाहिए, x माइनस 3 होना चाहिए स्क्वायर के साथ में और x माइनस 4 अकेला होना चाहिए। हमारा आंसर आ गया चैम्स। आई होप बच्चे समझ में आ गया होगा। ये 5th हमारा सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चैम्स हमारा 6th क्वेश्चन है 4x² माइनस 11x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 16x² माइनस 3। ठीक है चैम्स, देखिए हम इसका पहले फैक्टर निकाल देते हैं, फिर इसको भी कर देते हैं सॉल्व। चलिए करते हैं चैम्स के फैक्टर निकालते हैं। तो 6 सेकंड लास्ट नंबर है और फर्स्ट नंबर है 4। 6 4 ज़ा 24, मल्टीप्लिकेशन करने पर 24 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 11 आना चाहिए, माइनस 11। ठीक है चैम्स, देखिए तो 8 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 ज़ा 24 और 8 और 3 को प्लस करेंगे तो 11 आता है। बड़े नंबर की साइन माइनस है तो हमको अगर प्लस करना है इसको तो माइनस की साइन लगानी पड़ेगी। तो ये आ गया आपका, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4x² माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6। ठीक है ना, माइनस 8 और माइनस 3 क्या हो जाता है तो माइनस 11 हो जाता है x के साथ में। अब कॉमन क्या है तो 4x कॉमन है, x बच गया, इसमें से 4 2 ज़ा 8 हो जाता है, माइनस 3 और x माइनस 2। तो आपका आंसर क्या आ गया 4x माइनस 3 और x माइनस 2। ठीक है चैम्स, ये फैक्टर्स आ गए इसके। हम यहाँ पे इसके फैक्टर लिख देते हैं। 4x² माइनस 11x प्लस 6 के हमने फैक्टर निकाले हैं, क्या आए हैं 4x माइनस 3 और x माइनस 2। ठीक है चैम्स, अब देखिए यहाँ पे जो है 16 जो है 4 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x² माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये a² माइनस b² फॉर्म में है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए a² माइनस b² का क्या हो सकता है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है ना, इसको लिख लेते हैं हम। 4x माइनस 3 तो ऐसे ही लिखना है और x माइनस 2 ऐसे ही हो गया। अब इसको कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो गया 4 है ना, तो 4x और 3 एक ब्रैकेट में पहले और 4x और 3 एक ब्रैकेट में, तो ये प्लस लगा देंगे, ये माइनस लगा देंगे। फॉर्मूला याद है ना आपको। देखिए अब क्या है आपके पास, तो देखिए कैंसिल क्या हो रहा है 4x माइनस 3 4x माइनस 3, एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमरेटर में। तो आपके पास अब क्या बचा चैम्स, तो लिख लेना है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3। सो ईजी। फैक्टर्स अगर आपने सही निकाले हैं तो आपका ये आंसर आ गया चैम्स। ठीक है चैम्स, ये हो गया हमारा 6th वन भी। चैम्स हमारा 7th क्वेश्चन है a³ माइनस 27 डिवाइडेड बाय 5² माइनस 16a प्लस 3 डिवाइडेड बाय a² प्लस 3a प्लस 9 डिवाइडेड बाय 25a² माइनस 1। देखिए मैंने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन को ऐसे ही रखा है, बीच में डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन करके रेसिप्रोकल कर दिया है, रिवर्स कर दिया है इस फ्रैक्शन को, यानी डिनोमिनेटर नीचे न्यूमरेटर हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है चैम्स, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए पहले तो ये देख लेते हैं a³ माइनस 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये क्या हो गया a³ माइनस 3³। ठीक है, ये इसका अभी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब ये देखिए इसको भी देख ले सकते हैं हम, 5 5 ज़ा 25, a² माइनस 1 का 1 ही होता है। ठीक है ना, कितने भी स्क्वायर लगा दो क्यूब लगा दो वही सेम नंबर आता है। तो इसको हम लिखते हैं 5a² माइनस 1²। हमको अपने हिसाब से इनको मोड़ना होता है ना चैम्स, हमको अपने हिसाब से इनको करना होता है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब देखिए इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। चैम्स देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, ये वाला डिनोमिनेटर को a प्लस a² प्लस 3a प्लस 9। ठीक है, अब देखिए
इसका हम फैक्टर निकालने जा रहे हैं 5a² माइनस 16a प्लस 3 का। देखिए फर्स्ट और थर्ड टर्म क्या है, 5 × 3 यानी कितना हो रहा है 15 हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन करने पर 15 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 16 आना चाहिए। तो 15 को 1 से प्लस करेंगे तो क्या आ जाता है 16 आता है। अब बड़े नंबर का साइन चाहिए है तो बड़े नंबर में माइनस है, तो अगर इसको माइनस करेंगे, हमको तो प्लस करना है ना, 15 + 1 माइनस 16 आना चाहिए, तो इसको भी हम माइनस लगा देंगे। अब देखिए -15 - 1 कितना होता है -16 होता है। 15 × 1 = 15, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है चाहे मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है, और अगर माइनस माइनस लिखेंगे बड़े नंबर का साइन आ जाता है। तो हमारा ये आंसर, ये जो फैक्टर निकाले ये ठीक है। अब ठीक है आगे कर लेते हैं। 5a² माइनस 15a माइनस a प्लस 3। 1a की जगह पे हम माइनस खाली a लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या है, तो 5a कॉमन है, a माइनस 3। अब इधर कुछ भी नहीं कॉमन है, यानी -1 a माइनस 3। क्या आ गया आपका कॉमन, a माइनस 3a क्या आ गया, और 5a माइनस 1 ये बचा। ये आपके फैक्टर्स आ गए चांस। ठीक है, ये वहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, क्या कॉमन आए फैक्टर्स के, a माइनस 3 और 5a माइनस 1। ठीक है चैम्स, अब देखिए कैसे करना है और आगे। अब देखिए इसकी डिनोमिनेटर के तो सॉल्व हो गए हैं, अब न्यूमिनेटर देख लेते हैं। तो ये a माइनस a³ माइनस b³ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो क्या फॉर्मूला है चैम्स हमारे पास, तो ये है a माइनस b और a² प्लस ab प्लस b², यही है ना फॉर्मूला। ये लिख लेते हैं इसकी जगह पे हम, देखिए लिख लेते हैं a माइनस b पहला लिख लेंगे, देन a², और उसके बाद a माइनस b में क्या है, तो a माइनस ये 3 आएगा। ठीक है चैम्स, और ये देखिए a² प्लस a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a हो गया, प्लस b को मल्टीप्लिकेशन किया 3 × 3 = 9 हो जाता है। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख लेती हूँ मैं, डिवाइडेड बाय a माइनस 3 और 5a माइनस 1। ठीक है चैम्स, यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर किया, a b क्या है, तो a ये है और b ये है, तो इनको ले लिया, 3a हो गया। b का स्क्वायर डायरेक्ट 9 ले लिया। ठीक है चैम्स, आपके समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन करके यहाँ पे a² माइनस b² है, तो हम क्या लेते हैं, एक बार a² a माइनस b और एक बार a प्लस b। a क्या है हमारे पास 5a प्लस 1 और 5a माइनस 1, और ये डिनोमिनेटर तो ऐसे लिखना है 3a प्लस 9। ठीक है जैम्स, क्या किया देखिए हमने, जो a³ माइनस 3³ था ना, उसका हमने फॉर्मूला रख के a माइनस 3 और a² प्लस ab प्लस b², ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, डिनोमिनेटर हमने पहले ही निकाल दिया था दोनों का भी। और अब ये है a² माइनस b², तो हम उसका फॉर्मूला क्या है, तो एक बार a प्लस b और a माइनस b, तो हमने लिख लिया चांस। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या कट हो सकता है। तो a माइनस 3 डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में है, a² प्लस 3a प्लस 9, a² प्लस 3a प्लस 9 डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में है। अब देखिए 5a माइनस 1 और 5a माइनस 1 डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में है, तो क्या बचा आपके पास चैम्स, क्या बचा आपके पास न्यूमिनेटर में 5a प्लस 1, सो इजी सॉल्व। ठीक है चैम्स, देखिए हमारा 8th क्वेश्चन है 1 माइनस 2x प्लस x² डिवाइडेड बाय 1 माइनस x² मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। अब देखिए मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि हमारे हमेशा इक्वेशन कैसे होती है, हमने आज तक देखा है, तो ये ऐसी होती है x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है ना, लेकिन अब इसका इक्वेशन देखिए एकदम उल्टा है, x² माइनस 2x प्लस 1 हमेशा हमने ऐसे देखा है। अब 1 माइनस 2x प्लस x² है, इसका देखिए x² देखिए कैसा होता है माइनस x² प्लस 1, ये भी हो सकती है आपकी इक्वेशन। देन यहाँ पे भी सेम है x² प्लस x प्लस 1 और x प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए साथ में बने रहिए ताकि आपके समझ में आए। बहुत ईजी है, सेम है, आपको सेम करना है, बस देखिए कैसे करना है। चैम्स देखिए क्वेश्चन लिख लिया 1 माइनस 2x प्लस x²। अब आपको फर्स्ट, इसका फर्स्ट है ना, यानी 1 और थर्ड दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 क्या होता है चैम्स 1,
लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 1 1 ज़ा 1 हो गया, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई करने पे इसको -2 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 और प्लस माइनस करने पर -2 आना चाहिए। तो हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, 1 को 1 से प्लस करेंगे तो 2 आ जाता है, तो हमको -2 चाहिए। तो दोनों नंबर के माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाता है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे चैम्स, देखिए। तो हम क्या लिखते हैं, x - 1 और x - 1। अब इसकी जगह हमको क्या लिखना है मालूम है, 1 - x और 1 - x, ठीक है। तो देखिए क्यों ऐसे लिखेंगे कि पहला नंबर दूसरा है, क्योंकि हमारे पास आगे पीछे नंबर है ना, तो इसको हम लिखेंगे 1 - x और 1 - x, ठीक है चैम्स। तो हम यहाँ फैक्टर्स लिख देते हैं, क्या आए हैं हमारे पास, 1 - x और 1 - x, ठीक है। अब देखिए ये भी जो है 1 स्क्वायर और x स्क्वायर का है, यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर हम ले सकते हैं, तो इसको ले लेते हैं 1 स्क्वायर - x स्क्वायर, ठीक है चैम्स। अब इसको देख लेते हैं चैम्स। तो ये फ्रैक्शन हमने ऐसे लिख देना है, 1 + x + x स्क्वायर और 1 + x, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये वाले। अब हमारे पास क्या है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो हम क्या लेते हैं, पहले तो ये लिख लेते हैं इक्वल की साइन लगा के, 1 - x और 1 - x मल्टीप्लाइड बाय 1 + x + x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + x। अब हम क्या लेते हैं चैम्स, तो a चैम्स देखिए 1 - x³ है, तो 1 को भी x³ के साथ लिख सकते हैं ना, 1³ - x³, यानी कितने भी इसकी पावर लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये सब सॉल्व कर लिया है, अब इसको लिख लेते हैं, ठीक है चैम्स। तो इसको लिख लेते हैं 1 - x और 1 - x मल्टीप्लाइड बाय 1 + x इंटू x स्क्वायर 1 + x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a³ - b³ का क्या होता है, तो a - b और दूसरा ब्रैकेट में a स्क्वायर - ab + b स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको देखिए क्या लिखेंगे, 1 - x और a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो 1x हो गया, प्लस x का स्क्वायर, ठीक है चैम्स। तो ये डायरेक्ट x भी लिख सकते हैं ना, तो हमने डायरेक्ट x लिख लिया। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया 1 + x + x स्क्वायर, 1 + x + x स्क्वायर, ये हम लोग देख लेंगे, दोनों डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में है, तो इसको काट दिया हमने। अब हमारे पास बचा है 1 - x और ये 1 - x, इसको भी हमने काट दिया। अब हमारे पास क्या बच गया चैम्स, हमारे पास लास्ट आ गया है, न्यूमिनेटर में आ गया 1 - x और डिनोमिनेटर में है 1 + x, ठीक है चैम्स। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी के साथ में हमारा 6.4 प्रैक्टिस सेट है सिंप्लीफाई, वो भी फिनिश हो गया, आई होप। और उसके साथ साथ हमारा 6 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया चैम्स, सो इजी है ना। आप हमारे साथ बने रहे तो हमने कितने आसानी से सॉल्व कर लिया चैम्स। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, कमेंट भी करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले। स्टडी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।